अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फिर उनके टैब्स के बारे में तफसील से हमने जान लिया था। आज हम एक इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल स्किल सीखने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये वीडियो उनके लिए है कि जिनको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो चलें जी, इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा जी, हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सबसे पहले हम जो है सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है जो मेरे इस आईटी के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल ऑलरेडी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे और फिर उनको जो है इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले हम आएँगे कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ डेस्कटॉप में जो है आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल का आइकन नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अगर आइकन यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपके पास सर्च बार आ रहा है, ये यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंट्रोल, तो यहाँ पे मेरे पास आना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ इसको डबल क्लिक करके इसको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर ये आपको जो है लार्ज आइकन में शो हो रहा है या फिर जो है स्मॉल आइकन में शो हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे व्यू बाय यहाँ पे क्लिक करके इसको कैटेगरी वाइज़ में कर देना है, तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है प्रोग्राम्स के नाम से और उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आप आ जाएँगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर कौन-कौन से सॉफ्टवेयर या कौन-कौन सी चीज़ें इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो मेरे इस कंप्यूटर के अंदर जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस वक़्त इंस्टॉल हुई हुई हैं और मैं सबसे पहले जो है अनइंस्टॉल करूँगा टाइपिंग मास्टर को। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है अनइंस्टॉल का। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करके इसको फिर भी अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, जहाँ से आपको सही लगे। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो है शायद ये रिकॉर्डिंग के अंदर ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे जो है मेरे पास परमिशन आ रहे हैं, मतलब कि येस और नो का। यानी मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको येस कर दूँगा। येस करने के बाद ये देखें, ये शायद आपके सामने आ रहा हो इस वक़्त। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीटली, मतलब कि ये आप इसको कंप्लीटली रिमूव करवाना चाह रहे हैं। यानी कि जब हम इसको येस करेंगे तो ये जो है टाइपिंग मास्टर की जो सारी फाइल्स हैं वो क्या हो जाएँगी, सिस्टम से रिमूव हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले अनइंस्टॉल दोबारा से इंस्टॉल करूँगा। तो हम इसको क्या करेंगे, येस करेंगे यहाँ से। थोड़ा-सा वेट करेंगे और ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम इसको ओके करेंगे और आपने इस वाली विंडो को जो है यहाँ पे लाकर क्लोज़ कर देना है। अब हम अनइंस्टॉल करेंगे इन पेज को, तो इन पेज का सॉफ्टवेयर हम देखेंगे, हमारे पास ये रहा। हम इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, या यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल करें। येस का ऑप्शन फिर से आ गया है, येस और नो का, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से येस करता हूँ। येस करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल से इसको नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, यहाँ पे अबाउट, रिट्राई और इग्नोर का। ये मेरे पास क्यों आया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट जो है इंस्टॉल हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इन सबको इग्नोर करता हुआ जाऊँगा। तो ये जो है यहाँ पे मेरा ये लोडिंग जो है मेरी कंप्लीट होती जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर करते जाएँ, इसी तरह से बटन को प्रेस करते जाएँ और ये आपका जो है अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है और इसकी जो है सारी फाइल्स रिमूव हो गई हैं। तो थोड़ा-सा इसके लिए जो हम वेट कर लेंगे। तो हमारा जो है इन पेज इस वक़्त अनइंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस प्रोफ़ेशनल 2016 की, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये चीज़ें होती हैं। तो हम इसको भी जो है ना क्लिक करके यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। फिर वही ऑप्शन मेरे पास आ रहा है और ये मेरे ख़्याल से रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आता ऑप्शन, तो यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन आता है। हम सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, येस करेंगे। येस करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे इस तरह का ओवरव्यू आ गया और ये कहता है कि भई आप आर यू श्योर वांट, मतलब इसको अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो सारी फाइल इसकी रिमूव होंगी। तो मैंने कहा इसको बिल्कुल हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से इसको येस करेंगे। येस करने के बाद थोड़ा-सा जो है ना हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा-सा टाइम लेता है, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसमें काफ़ी सारी फीचर्स होती हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, विजुअल रिव्यू है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये जो है थोड़ा-सा इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस इंस्टॉल किया हुआ है और अगर आप उसको दोबारा से अनइंस्टॉल करते हैं, तो ये जो यहाँ लोडिंग है, ये जब कंप्लीट होगी यहाँ तक, तो फिर ये आपसे रिस्टार्ट का ऑप्शन माँगेगा। यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, तब ही जो है ना इसके सारे जो फीचर्स हैं वो रिमूव होंगे, खत्म होंगे। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का जो सॉफ्टवेयर था हमारा वो भी अनइंस्टॉल हो चुका है। अब जो है हम इनको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इनको इंस्टॉल किया जा सकता है। अच्छा, अब मेरे पास जो है ये 4 सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम विनरार के बारे में जानते हैं कि विनरार का जो सॉफ्टवेयर है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये ज़िप फ़ाइल, यानी किसी भी ज़िप फ़ाइल को ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है जैसे कि टाइपिंग मास्टर है या इन पेज है, तो वो ज़िप फ़ाइल में है। इसका मतलब ये है कि हमें विनर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है वो हम उसको इंस्टॉल कर पाएँगे। तो विनर की जो फ़ाइल होगी वो हमें कैसे नज़र आएगी, वो इस तरह से नज़र आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइपिंग मास्टर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है, इन पेज है, इनके सामने कुछ इस तरह के आइकन बने हुए हैं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि वो ज़िप फ़ाइल होगी और उसके लिए आपको विनर का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना होगा और तब जो है आप इनको ओपन कर पाएँगे। तो इस वक़्त जो है मेरे कंप्यूटर के अंदर ये विनर का जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। इसकी सिंपल इंस्टॉलेशन है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन मेरा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर थोड़ा-सा आपको डेमो देता हूँ कि कैसे करना है। तो डबल क्लिक करिए इसके ऊपर, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक येस का ऑप्शन आ रहा है, शायद आप लोगों को वहाँ पे शो ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास येस और नो का ऑप्शन, तो मैं इसको येस करूँगा।
यस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल नाउ का सिंपल, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना आपको एक डन का ऑप्शन दे देगा, डन कर देंगे और बस ये आपका जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर वो होगा दोबारा से इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं करने वाले। तो अब हम करते हैं सबसे पहले इन पेज को इंस्टॉल। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है, आप इसको यहाँ से क्लोज करें। क्लोज करने के बाद यहाँ पे इन पेज का फोल्डर बना हुआ है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इन पेज का यहाँ पे एक्जी फाइल हमें यहाँ नजर आ रही है, इसका सेटअप जो है मेन वो यहाँ पे दिख रहा है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा हमने वेट किया तो यहाँ पे जो है हमारे पास येस और नो का ऑप्शन आ चुका है और ये रिकॉर्डिंग में यहाँ पे नहीं आ रहा होता। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप यस करें और अगर इंस्टॉल नहीं करना तो आप नो करें। मुझे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ यस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मेरे पास ये वेलकम कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, हम सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो वो कहता है कि भाई नेम क्या होना चाहिए, मैंने कहा पीसी ही होना चाहिए। सिंपल इसको यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। फिर ये कहता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये फला फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। अब वो फ़ोल्डर कौन-सा है? कहता है कि सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल 86 का फ़ोल्डर है और उस फ़ोल्डर के अंदर इन पेज का एक फ़ोल्डर है, ये वहाँ जाकर इंस्टॉल होगा। ठीक है? ये इसका एक पूरा एड्रेस बन चुका है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप इसको सी ड्राइव में नहीं या सी पार्टीशन में नहीं या डी पार्टीशन में या ई पार्टीशन में करना चाह रहे हैं या कोई दूसरे फ़ोल्डर में, तो हम यहाँ पे चेंज का ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करके इसको कहीं भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी सिलेक्शन कर लें आप, वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लें। लेकिन हम इसको सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल करेंगे, इसलिए हम इसको यही रहने देंगे। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर जो है इसका जो शॉर्टकट बनेगा तो नाम क्या होना चाहिए उसके फ़ोल्डर का, तो इन पेज ही होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये इन पेज का सॉफ्टवेयर है। सिंपल से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि ये रेडी टू इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर लें और अगर आपको ये मतलब कि इन्फॉर्मेशन ओके है तो आप सिंपल यहाँ नेक्स्ट करें और अगर ओके नहीं है, कुछ चीज़ चेंज करनी है तो आप यहाँ बैक भी आ सकते हैं ऐसे करके। ठीक हो गया? लेकिन हमारी सारी चीज़ें ओके हैं तो हम सिंपल यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो है इस वक़्त इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये जो लोडिंग जो है तकरीबन यहाँ तक कंप्लीट होगी और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाएगा और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हमारा हो चुका है। तो इन पे जो है सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं और अगला जो सॉफ्टवेयर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 प्रोफेशनल, मतलब इसके अंदर जो वर्ड, एक्सेल ये चीज़ें होती हैं उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ ऐसे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आपके पास दोबारा से ये विंडो ओपन होती है, आप सिंपल यहाँ से उसको क्लोज़ करें और ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पे फ़ोल्डर बना हुआ है। आप यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब ये 2 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, 32 बी और 64 बी। ये जो बी यहाँ लिखा हुआ है ये मतलब होता है बिट। अब बिट क्या है? बिट होती है डेटा की सबसे छोटी इकाई। ठीक हो गया? तो ये हमें अपने सिस्टम के मुताबिक जो है इसको इंस्टॉल करना है, मतलब हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम कौन-सा है। हमारा सिस्टम 32 है या 64 है। ये कैसे पता लगाएँगे? मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप में आ जाएँगे। डेस्कटॉप में आने के बाद आप यहाँ पे आप चेक करें कि माई पीसी या दिस पीसी होगा या माई कंप्यूटर, उसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है प्रॉपर्टीज़ का, आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा आप क्या करेंगे, वेट करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि सिस्टम टाइप यहाँ पे आ जाए, थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम टाइप, ये लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया? तो हमारी जो विंडो हुई हुई है इस कंप्यूटर के अंदर वो है 64 बिट। तो जो अब सॉफ्टवेयर है वो भी हम कौन-सा वाला इंस्टॉल करने वाले हैं, 64 बिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं वापस, तो 32 बिट इंस्टॉल नहीं करने वाले, 64 बिट के ऊपर हम डबल क्लिक करके इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में जो है इसका सेटअप आ रहा है। ठीक हो गया? ये देखिए यहाँ पे सेटअप EXE लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये मेन सेटअप यहाँ पे आ रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा जो है ये हम इसका वेट करेंगे, ये लोडिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद जो है हमारे पास इसका प्रोसेस आना शुरू हो जाएगा। तो आपके सामने जो है वो लोडिंग कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद जो है फिर आपके पास येस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो हम येस कर देंगे। तो मैंने जो है इसको इंस्टॉल करना था तो मैंने येस कर दिया, तो मेरे पास जो है ये वाला ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज़ का। इंस्टॉल नाउ तो समझ आता है, मतलब कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर वर्ड भी हो जाएगा, एक्सेल भी हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी हो जाएँगी। लेकिन अगर हम कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अगर कस्टमाइज़ का ऑप्शन नज़र आए तो उसका मतलब ये है कि वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके अंदर और भी सारी फीचर्स हैं और भी सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल होंगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती। ठीक है? अब कस्टमाइज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हर एक चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्काई फॉर बिज़नेस, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल ना हो, ठीक हो गया? तो सिंपल ये जो एरो का साइन आ रहा है, अब यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट अवेलेबल, अब यहाँ से इसको नॉट अवेलेबल कर दें और ये जो है इस वक़्त फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे ऑफिस टूल है, यहाँ पे क्लिक करके इसको भी नॉट अवेलेबल कर दें, यहाँ आउटलुक है, इसको भी नॉट अवेलेबल कर दें, तो ये जो है इंस्टॉल नहीं होंगी। बाकी जिनको आपने रखा है, यानी जो आपको चाहिए, वो इंस्टॉल हो जाएँगे। लेकिन हमें जो है सारी की सारी चीज़ें चाहिए, इसको हम यहाँ से कस्टमाइज़ कुछ नहीं करने वाले, सिंपल इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ जो है इंस्टॉल नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये जो है मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है और थोड़ा-सा जो है ना हम इसके लिए वेट करेंगे।
और ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है कितना तेज़ है, कितना स्लो है। तेज़ है तो जल्दी होगा, स्लो है तो फिर थोड़ा-सा जो है ना आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये जो है लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे जो है मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ चुका है। आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे कंटिन्यू ऑनलाइन नहीं करना। मतलब अगर आप इसको ऑनलाइन कर देते हैं तो ये बार-बार आपसे एक्टिवेशन माँगेगा और फिर जो है आपको एक्टिवेशन की लेनी पड़ेगी, तो वो एक लंबा खाता-सा बन जाता है। आप लोगों ने क्या करना है सिंपल यहाँ पे क्लोज़ कर दें। तो यहाँ पे जो है हम टाइपिंग मास्टर को हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी भी जो है ना ज़िप फाइल को हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे फिर ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो इसको भी आप यहाँ से क्लोज़ करें और इसके फ़ोल्डर को ऐसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब ये सबसे लास्ट में जो है इसकी एक्ज़िट फ़ाइल आ रही है। मतलब किसी भी मेन सेटअप के साथ अगर EXE आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका मेन सेटअप है, यहाँ से जो है ये इंस्टॉल होने वाला है। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा हमने इसके लिए वेट किया तो वो येस वाला ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, येस और नो का। आपने इंस्टॉल करना है तो येस हम कर देंगे। येस करने के बाद वो लैंग्वेज का कह रहा है आपको कि भई आप यहाँ से जो है इसकी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें इंग्लिश ही समझ आती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ आ रही हैं, तो हमें इंग्लिश ही समझ आ रही है, हम यहाँ पे सिंपल इंग्लिश को ओके कर देंगे और फिर जो है हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे अभी वेलकम कर रहा, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक स्टेप होगा कि आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यानी आपने जो है इसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, तब आप नेक्स्ट कर सकते हैं, वरना ये आपको नेक्स्ट करने की इजाज़त नहीं देता। तो इसीलिए आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें। फिर ये तो मैंने आपको इन पेज के अंदर भी बता दिया था कि भई ये किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो सी ड्राइव के अंदर और प्रोग्राम फाइल 86 फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो रहा होता है। यानी उस फ़ोल्डर के अंदर उसका उस सॉफ्टवेयर का अपना फ़ोल्डर बन जाता है। जैसे कि सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल 86 और उस फ़ोल्डर के अंदर टाइपिंग मास्टर का अपना फ़ोल्डर और ये वहाँ जाकर इंस्टॉल हो रहा है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी ब्राउज़ करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी दूसरे फ़ोल्डर में यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमने उसी में करना है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, कस्टम, स्कूल, कंपनी, इंस्टॉल या स्टैंडर्ड। तो हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे, मतलब कि इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं करने वाले, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। आपको ये किस चीज़ के लिए चाहिए? यस आई वांट टू स्पीड अप, यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए आपको चाहिए, तो इसी को हम रहने देंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भई वो कह रहा है कि भई इसका नाम क्या होना चाहिए? तो टाइपिंग मास्टर ही होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर है, उल्टे-सीधे नाम नहीं देने हैं उसको। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने बैक स्टेप किए हैं, वो अगर उसमें कोई आपको चेंजिंग करनी है, तो आप यहाँ से बैक आकर उसकी सेटिंग वगैरह आराम से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो हमारी सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट थी। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हमारा जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा-सा इसके लिए वेट करेंगे और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से फिनिश करेंगे और ये ऑन हो जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर था हमारा ऑन हो गया और मेरी जो आईडी थी पुरानी वाली, यानी कि ये वाली, तो हम इसको इसी को एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जो है ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो लिसन है ये लॉक हुआ हुआ है। देखिए ताले लगे हुए हैं। अब मैं इसको क्लिक नहीं कर पा रहा, ये देखिए। वो कहता है ये लॉक हुआ हुआ है। ठीक हो गया? लेकिन अगर हम लेसन 1 में क्लिक करें तो ये देखें ये अनलॉक है। अब ये इसको मैं ओपन कर पाता हूँ और इसको यहाँ लेसन 2 में जो है ये भी मेरे पास यहाँ पे अनलॉक है। बाकी लेसन 3, 4 से लेकर 12 तक ये सारे के सारे लॉक हुए हुए हैं। अब हम करने वाले हैं इनको क्रैक। ठीक हो गया? क्रैक कैसे करते हैं ये मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं जो मैंने टाइपिंग मास्टर का जो फ़ोल्डर था वो ओपन किया था, तो यहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। अब थोड़ा-सा ऊपर चलें तो यहाँ लिखा हुआ है क्रैक। ठीक हो गया? तो क्रैक के फ़ोल्डर को आपने ओपन करना है, ये मेरे पास यहाँ पे क्रैक पड़ा हुआ है। सही है? अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ आप देख भी सकते हैं हाउ टू क्रैक। अगर आपको क्रैक करने का सही समझ नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। ये मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूँगा और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसको क्रैक किया कैसे किया जा सकता है। मैं आपको बताता भी हूँ कैसे करते हैं। तो जो क्रैक का फ़ोल्डर था हमने इसको ओपन कर लिया, ये मेरे पास क्रैक आ रहा है। ये मेरे पास क्रैक फ़ाइल है टाइपिंग मास्टर की। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे। ठीक हो गया? कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है। हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम आ जाएँगे डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग मास्टर का आइकन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं ईज़ी। लेकिन इसका जो आइकन है यहाँ पे आ जाएगा डेस्कटॉप में। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फाइल लोकेशन। आप यहाँ पे क्लिक करें, तो ये हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है? आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज़ सी, प्रोग्राम फाइल 86 और टाइपिंग मास्टर। तो ये हमें वहाँ जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे हमें ले गया है। अब हम क्या करेंगे, खाली जगह पे जो हमने क्रैक फाइल जो हमने कॉपी की थी वो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, या शॉर्टकट की से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, यानी कंट्रोल वी से वो पेस्ट कर देगा। अच्छा, जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे एक और नोटिफ़िकेशन आ गया, कहता है कि भई ऑलरेडी इस नाम से एक फ़ाइल अवेलेबल है। ठीक हो गया? यानी कि ये आप देख सकते हैं कि दोनों के सेम नाम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे उसके साथ, ना स्किप करेंगे, ना उसके साथ कंपेयर करेंगे, सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे उसके साथ। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है और ये लोडिंग कंप्लीट होगी। तो ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये इस वक़्त क्रैक हो चुका है। ओपन करके चेक करते हैं। तो मैं वापस आ गया डेस्कटॉप में और इसके ऊपर जो है डबल क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं।
और अपना यूज़र नेम जो है यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब ज़रा इसको चेक करते हैं। लेसन 1 हमारे पास अनलॉक आ रहा था, लेसन 2 ये भी अनलॉक आ रहा था, लेसन 3, 4 से लेकर 12 तक लॉक आ रहे थे। अब ज़रा चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे जो है इस वक़्त मेरे पास अनलॉक हो गए हैं। यानी कि हमने टाइपिंग मास्टर को क्रैक कर लिया है। जो लॉक फीचर्स थे वो इस वक़्त अनलॉक हो चुके हैं। अच्छा जी, तो हमने सारे सॉफ्टवेयर को ईज़िली इंस्टॉल कर लिया और हमने सीख लिया कि कैसे जो है बेसिक सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। आपके पास अगर कोई भी ब्राउज़र है जैसे कि फायरफॉक्स है या कोई दूसरा है आपके पास, तो वो आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है, एक ज़बरदस्त वेबसाइट आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें आपको हर एक सॉफ्टवेयर जो है आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ गेट इनटू पीसी। तो आपने सेम जो है इसी तरह से टाइप कर लेना है गेट इनटू पीसी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऑफ़िशियल वेबसाइट उसकी आ जाएगी और आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है आपके पास यहाँ सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं और नेक्स्ट पेजेस आ रहे हैं। तो हम मतलब कि यहाँ पे आते हैं सॉफ्टवेयर कैटेगरीज़ में। यहाँ आने के बाद फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए हर एक कैटेगरी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती है। जैसे कि ये देखें इंटेल वाले के सॉफ्टवेयर कितने पड़े हैं उसके पास 107। इसी तरह से हम यहाँ देखें एड ब्लॉकर, यानी एड जो है ब्लॉक करने वाले जो होते हैं सॉफ्टवेयर, वो भी यहाँ पे इसके पास अवेलेबल हैं। 4 वो हैं इसके पास। नीचे चलते जाएँ तो बेशुमार सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज़ आपको मिल जाती हैं। गेम मेकर जिससे गेमें बनती हैं, गेम रिकॉर्डर वगैरह-वगैरह सारे आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाते हैं। हाँ, अगर आपको जो है कुछ चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी आता है सर्च बार का, आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फ़र्ज़ करें यहाँ मुझे टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ टाइपिंग मास्टर और यहाँ पे मैंने गो के ऊपर क्लिक किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो है टाइपिंग मास्टर प्रो 10 फ्री डाउनलोड मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपल है, इसके ऊपर आपने यहाँ से ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हुए यहाँ से नीचे आ जाएँगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये ज़िप फ़ाइल में आपके पास जो है डाउनलोड हो जाएगा और ज़िप फ़ाइल को ओपन करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि विनरार का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको चाहिए होता है। तो जो भी ज़िप फ़ाइल होती है उसको इंस्टॉल करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो ज़िप फ़ाइल में, तो उसके लिए हमें विनरार का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले हम वो सर्च कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा समझ आ जाए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ विनरार और यहाँ से इसको मैं गो कर देता हूँ। थोड़ा-सा वेट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये देखें विनरार काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। आप किसी भी एक को क्लिक करके यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पहला वाला है इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा जो है ना मैं नीचे आऊँगा तो आप ये देख सकते हैं पूरी जो डाउनलोडिंग सेटअप है यहाँ पे आपको उसने बताया हुआ है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो ज़िप फ़ाइल में है तो उसका आइकन जो है इस तरह का आपको शो होगा। इसका मतलब ये आप समझ जाएँगे कि ये ज़िप फ़ाइल के अंदर ही अचीव हुई है। फिर नीचे आ जाएँ, ये देखें डाउनलोड सेटअप, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और डबल क्लिक करके जब आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड माँगेगा। तो आपने जो है ये वाला पासवर्ड दे देना है और आपने ईज़िली इसको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने तरीका बता दिया है। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे सर्च कर लें टाइपिंग मास्टर और उसके बाद गो करें तो ये आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करें और नीचे आ जाएँ, तो यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जब डाउनलोड कर लेंगे फिर आप इसको जब इंस्टॉल करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड माँगेगा। सेम आपने इसी तरह से पासवर्ड ये वाला 1 2 3 दे देना है। अब अगर आपको जो है यहाँ पे चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 2016 का, तो वो आप यहाँ पे सर्च करें और यहाँ से नेक्स्ट करें तो ये देखें, ठीक है? वो भी आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाता है। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओ, ये देखिए उसका यहाँ पे 64 बिट का सेटअप अवेलेबल है। इसका 32 बिट नहीं है, ओनली वन 64 बिट ही है यहाँ पे। तो आजकल जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 64 बिट पर ही चलने वाले हैं। तो 32 बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल खत्म हो चुका है। तो आप सिंपल क्या करें, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये एक न्यू पेज आपके पास यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये आपको कह रहा है कि भई रास्ते में है, थोड़ा-सा आपको जो है वेट करना पड़ेगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है डाउनलोड बार में आ चुका है इस वक़्त और ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो बाकी जो है आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना तेज़ है, कितना स्लो है। तेज़ है तो जल्दी हो जाएगा, स्लो है तो फिर जो है थोड़ा-सा ये टाइम ले सकता है। ये देखिए मुझे अब बता रहा है कि 1 घंटा ले सकता है, ठीक है? तो इतना नहीं होता ख़ैर, लेकिन फिर भी नेट तेज़ होना चाहिए तो ताकि ये जल्दी हो जाए। एक और ज़बरदस्त बात बताऊँ आपको, तो मैंने जो है जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मैंने सिखाए हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है मैंने गूगल ड्राइव पर जो है अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो आपने क्या करना है, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो एक यहाँ पे फ़ोल्डर आपके पास आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर को यहाँ से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या अगर आपको एक-एक सिंगल-सिंगल सॉफ्टवेयर ओपन करना है, यानी कि आप इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए वही चारों सॉफ्टवेयर जो है मैंने आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर दे दिए हैं। आप इन पेज आपको चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए या टाइपिंग मास्टर चाहिए, उसका क्रैक चाहिए, उसकी क्रैक फाइल जो होती है वो आपको चाहिए तो यहाँ से ईज़िली आपको मिल सकता है और साथ ही मैंने यहाँ पे विनडार का जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। आप सिंपल एक-एक को करके भी कर सकते हैं, जैसे कि इन पेज आपको डाउनलोड करना है, तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। टाइपिंग मास्टर करना है, यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक और यहाँ से डाउनलोड और ईज़िली जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ईज़िली इसके ऊपर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर
सकते हैं। तो जी आज के लेक्चर में हमने जो है सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हमने सीख ली है कि कैसे जो है आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है कि उसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहाँ से करना है। तो ये चीज़ें जो है हमने तफ़सील के साथ इस लेक्चर के अंदर सीख ली हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे यानी कि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।